धियान, बेदर्दी बंसी की तान सुने। प्रणाम प्रभु। रुक्मणी, तुम अभी तक जाग रही हो? आप भी तो जाग रहे हैं प्रभु। इस अर्धरात्रि में इतनी उदासी भरी बांसुरी बजाकर आप क्यों जाग रहे हैं प्रभु? और इस चांद से मुख पर इतनी उदासी क्यों छाई है प्रभु? क्या बताऊं रुक्मणी, मुझसे मेरे भक्त का दुख देखा नहीं जाता। भक्त? कौन सा भक्त प्रभु? आप किस भक्त की बात कर रहे हैं प्रभु? जिसके ऊपर संकट आया है और जिसकी आपको इतनी ज्यादा याद आ रही है? मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। मेरा बचपन का मित्र है जिसका नाम सुदामा है। आज वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। रुक्मणी, संदीपति आश्रम में मैं, सुदामा, बलदाऊ भैया इकट्ठा शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार हमारी गुरु माता ने हमें लकड़ी लाने के लिए जंगल भेजा और गुरु माता ने थोड़े से चने सुदामा को दे दिए और कहा, जब तुम्हें भूख लगेगी तो इन्हें बराबर बांटकर खा लेना। सुदामा कहते हैं कुछ खाने से ठंड दूर हो जाती है, तो निकालो चने। चने? कौन से चने? अरे वही चने जो गुरु माता ने दिए थे। अच्छा, वो चने। जब हम पेड़ पर चढ़ रहे थे तो वो धरती पर गिर गए थे। फिर भी रहता है संतोष निस्दिन
श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। स्वामी, आप जिनका नाम जपते रहते हैं, क्या उन्हें हमारा ये दुख दिखाई नहीं देता? घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे आधा पेट भोजन करके करवट बदल बदल कर सो गए। क्या आपके भगवान को हमारा दुख दिखाई नहीं देता? देख वसुंधरा, मेरे स्वामी घट घट के वासी, कभी उनसे कुछ छुपा नहीं। तो फिर करते क्यों नहीं कुछ आपके भगवान? क्यों हमारी तकलीफ दूर नहीं करते? जितना उसकी लिखी तकदीर, सुख दुख तो है आते जाते, कभी खुशी कभी होती पीर, जिसके मन श्री कृष्ण रमेना, उसका व्रत जाए शरीर। उठा सुदामा अपनी खाट से, चला रसोई घर के पास, भोजन का बर्तन ले हाथ में, खाली देख भाई है त्रास, दूजा बर्तन हाथ उठाया, दाना एक मिला है खास, उसको रख पत्तल पर अपने, आया है प्रभु जी के पास, उसको रख पत्तल पर अपने। हरे कृष्णा 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 हरे। ये क्या है स्वामी? तंदुल का आधा हिस्सा मेरे सिराने में रख दिया और आधा हिस्सा अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। क्या है स्वामी ये? वसुंधरे, भगवान भोजन के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। मैंने एक दाना तंदुल का 2 हिस्से इसलिए किए, आपका आधा हिस्सा आपको दे दूं, मेरा हिस्सा आधा मैं प्रभु को अर्पण कर दूं। अगर आपके मन में श्रद्धा हो तो आगे आइए और अपना हिस्सा भी प्रभु को अर्पण कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे देख रहे हैं कृष्ण भगवान, अर्पित किया हुआ वह दाना, गिरा कृष्ण के हाथ में आन, रुक्मणी से बोले हैं कन्हैया, यही भक्त की है पहचान, एक अन्न के इस दाने से सारा विश्व तृप्त हो जाए। श्रद्धा से ले श्री कृष्ण ने अपने मुख में लिया दबा, देव देत ऋषि मुनि नर नारी, सबका पेट भरा है हाय, हुआ सवेरा चले सुदामा, कांधे झोली लई लटकाए, हुआ सवेरा चले सुदामा। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। स्वामी, आप अपने मित्र की सहायता क्यों नहीं करते? कैसे करूं? मेरी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। आप क्यों नहीं कुछ कर देती? मैं? ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। सुदामा 5वें द्वार पर पहुंच रहा है, 6ठे द्वार तक नहीं जाएगा। जी ने माया का कीना संचार, एक
स्वामी। रुक्मणी, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। आपने देना चाहा तो देखिए, सुदामा सहित खीर धरती पर गिर गई। जो इस कुत्ते के भाग्य थी, सुदामा के हाथों इसे मिलनी थी। जब नहीं भाग्य में लिखा सुदामा, तो फिर कछु भी मिलता ना। चले सुदामा अपने घर को, मन ही मन में बोध लगाए। भूखे बच्चे माँ से बोले, माता भोजन देव कराए। वसुंधरा की फटती छाती, मुख से बोले निकलता ना। कृष्ण कृष्ण कर कृष्ण की रटना, भक्त सुदामा नीर बहाए। पानी पीकर सो गए सारे, देख विपत्ति सहा न जाए। कृष्ण रुक्मणी बैठे दोनों, एक दूजे से रहे बतियाए। कब तक प्रभु ये भक्त तुम्हारा, दर दर की है ठोकर खाए। कब तक प्रभु ये भक्त तुम्हारा। रुक्मणी, समय से पहले आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। किंतु स्वामी, सुदामा जी आपके भक्त होने के साथ साथ आपके परम मित्र भी हैं, तो वो आपसे सहायता तो ले सकते हैं ना? यही तो विडंबना है देवी। भक्त भगवान से खुलकर मांगता है, किंतु एक मित्र से मांगने में संकोच करता है। सुदामा हर समय एक ही श्लोक गाता है, विपत्ति पड़ने पर मित्र से ना मांगिए। पर अतिशीघ्र सुदामा का कल्याण होने वाला है। वो देखो रुक्मणी, सुदामा के लिए मोहजाल आ रहा है। भीख मांगने निकला सुदामा, लेते हुए प्रभु का नाम। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, मुख से नटवर बोलत श्याम। उसी समय एक ब्राह्मण निकला, देख पालकी पे असवार। भीख मांगता दिखा सुदामा, ब्राह्मण कहने लगा पुकार। मित्र सुदामा मित्र सुदामा, मैंने लिया तुम्हें पहचान। बचपन का साथी हूँ तुम्हारा, तुम ना मुझे सके हो जान। कहे सुदामा अरे चक्रधर, तुमको देख पुलकित हुआ आज। बड़ा संतोष हुआ है दिल को, देख पालकी सुंदर साज। बड़ा संतोष हुआ है दिल को। परंतु तुम्हें देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ। ये तुमने क्या हाल बना रखा है, जो रास्ते रास्ते भीख मांग रहे हो? तो क्या हुआ मित्र चक्रधर, ब्राह्मण हूं, भीख मांग रहा हूं, अपने परिवार को पाल रहा हूं, इसमें कोई अपराध तो नहीं कर रहा मैं? ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें छोड़ो सुदामा। मुझे देखो, मैं सिर्फ राजा के सामने हाथ फैलाता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ और मनचाहा धन प्राप्त करता हूँ। सोट ठाट से रहता हूँ। मेरा कहा मानो सुदामा, मेरे साथ तुम भी चलो। सुनो चक्रधर, ये जीवन तो हरि भजन में ही कट जाए। राजा की करके बड़वारी, नहीं जगते धर्म कमाए। जो राजा में गुण नहीं है, उनका तुम करते हो बखान। ब्राह्मण को नहीं शोभा
ठीक है भैया, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। अरे भगवान वसुंधरा, सुनती हो? जी स्वामी, आप आ गए? लो, बच्चों के लिए कुछ ले आया हूँ, भोजन बनाकर खिला दो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। माता, 2 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का दाना नहीं गया, कुछ खाने को दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। रहने दो भाई, रहने दो, रहने दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसी समय की है बलिहारी, देख कृष्ण भी है हैरान। अपनी पत्तल उठा सुदामा, दिए भिखारी को जो दान। ठंडा पानी पिया पेट भर, करने लगे हरि गुणगान। यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, चलो कृष्ण का करते बयान। रुक्मणी सतभामा ने बनाए अच्छे अच्छे हैं पकवान, बड़े प्रेम से बैठे खाने। देखो श्री कृष्ण भगवान, जैसे ही कोरे उठाया हाथ में, याद सुदामा की गई आन। परसी थारी छोड़ कन्हैया, खड़े हो गए हैं नारायण। परसी थारी छोड़ कन्हैया। क्या बात है प्रभु, आपने भोजन क्यों नहीं किया? मेरा भोजन तो हो गया रुक्मणी। भक्त भूखा रहे और भगवान भोजन करे, ये कहाँ का न्याय है? आपका कौन सा भक्त भूखा रह गया प्रभु? एक भक्त है सत्यभामा, जो मुझे अति प्रिय है। क्या अर्जुन से बढ़कर है वो भक्त? सत्यभामा, मेरे लिए तो दोनों की भक्ति महान है। सुदामा और अर्जुन में कोई फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। देखे गरीबी और लाचारी, कैसा खेल रही दिखलाए। भूखा पड़ा सुदामा घर में, नाम
कृष्ण का रटता जाए, उसी समय पर मित्र चक्रधर उनकी कुटिया में गया, वसुंधरा से कहने लगा, सारी बातों को समझाए, भाभी समझाओ कुछ तुम ही, मैं तो समझा गया हूँ हार, अगर कहे मान ले मेरा, तो धन का लग जा भंडार, राजा के दरबार में जाकर थोड़ा सा कर ले गुणगान, मुझसे भी ज्यादा भाभी जी मित्र सुदामा है गुणगान, मुझसे भी ज्यादा भाभी जी। नहीं नहीं मित्र, ये मुझसे नहीं होगा। देखा भाभी, कम से कम अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तो सोच सुदामा। उन्हें 2 वक्त की रोटी और 2 वस्त्र तो प्रेम से मिल जाएंगे। आप चिंता ना करें देवर जी, मैं इन्हें समझाऊंगी। ये अवश्य कल आपके साथ राज दरबार में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ। ठीक है भाभी, मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। मित्र चक्रधर सब समझा कर चला गया अपने सब धाम, वसुंधरा समझाने लगी, भूख प्यास का करके मेल, तब तक दीपक जलता स्वामी, तब तक रहता उसमें तेल, ऐसा ही जीवन भोजन के बिन कभी जगत में चलता ना, अगर आपने हट ना छोड़ी तो फिर कोई बचेगा ना, वसुंधरा की सुनकर बाणी बोले सुदामा मुख से बैन, नहीं नहीं मैं जाऊंगा कल, आंसू से भर आए नैन, नहीं नहीं मैं जाऊंगा कल। मैं जान गया हूं तूने अपनी आत्मा राजा के यहाँ गिरवे रखती है। अब यहाँ पर हरि का भजन नहीं हो सकता। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। महाराज को मेरा सत सत प्रणाम। प्रणाम। कौन हो? महाराज मैं हूँ चक्रधर। चक्रधर, तुम तो मुझे 2 दिखाई दे रहे हो। महाराज ये चक्रधर दूसरा मेरा मित्र सुदामा है महाराज। सुदामा है? जी महाराज। अरे चक्रधर, मेरी तारीफ पे इसने भी कोई कविता लिखी है क्या? जी महाराज। अच्छा, और तुमने? मैंने ही लिखी है महाराज। तो विलंब कैसा, सुनाओ। राजभवन में खड़ा चक्रधर राजा का करता गुणगान, हे महाराज बड़े हो पराक्रमी, निर्धन को करते धनमान, अगर आप चाहो तो स्वामी मदरा भी अमृत बन जाए, जहाँ आप रहते हो प्रभु जी, इंद्रपुरी सा वो दिखलाए, जिस पर रख दो हाथ दया का, वो इंद्राणी दी कहलाए, धर्म वीर तुम दान वीर तुम सा जग में कोई ना, हम जैसे निर्धन विप्रों की स्वामी करते आप सहाय, बैठा सुदामा देख रहा है, मुख से कुछ भी कहा न जाए, बैठा सुदामा देख रहा है। वाह चक्रधर वाह, क्या कविता सुनाई है। ले लो अपना इनाम। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। क्या नाम बताया तुमने अपने मित्र का? सुदामा। सुदामा महाराज। सुदामा? जी हाँ महाराज। इनसे कहो ये भी मेरी प्रशंसा करें और कुछ सुनाए। सुदामा सुनाओ, सुदामा सुनाओ, महाराज को कुछ सुनाओ। नहीं चक्रधर, मित्र ये मुझसे नहीं होगा। अरे सुदामा मरवाओगे मुझे? अरे सुदामा सुना दो न जरा, नहीं तो महाराज तेरे साथ साथ मुझको भी फांसी पर चढ़ा देंगे। सुदामा सुना दो, सुना दो, सुना दो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जाए
इंसान, हरि के बिना जगत सब झूठा। उससे स्नेह लगा ले मान, विष तो विष होता है पगले, नहीं होता अमृत की खान। मत गरूर कर ताकत का तू, 2 दिन का है भोग विलास, खारे पानी से सुन राजा, मिटती नहीं अमृत की प्यास। हरि से स्नेह लगा ले पगले, और धर्म के कर ले काम, कारस्तानी देख रहा है, छुप कर मुरली वाला श्याम, कारस्तानी देख रहा है। बंद करो ये नौटंकी। सुदामा, तुमने हमारा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं महाराज नहीं, मैं इसकी गरीबी देखकर इसको यहाँ दरबार में लेकर आया महाराज। इसकी बीवी और इसके बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया महाराज। मैं इसलिए इसको यहाँ लेके आया, दरबार में इसको कुछ धनराशि प्राप्त हो जाएगी, जिससे इसका गुजारा हो जाएगा महाराज। मगर इसका तो भाग्य ही फूट गया महाराज, इसको क्षमा कर दो महाराज। चक्रधर, इसने मेरा अपमान किया है, इसका दंड तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। सैनिकों, इसे धक्का मारकर बाहर निकाल दो। अरे 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 कृष्ण की करे पुकार, देकर धक्का सैनिक ने तो फेंक दिया है महल के द्वार। जगह जगह से रुधिर बह रहा, देख रहे हैं नर और नार, लकड़ी टेकट हुआ चल दिया, फिर भी हिम्मत रहा नहार। कृष्ण रुक्मणी देख रहे हैं, जो है जग के पालनहार, पर कुछ मदद नहीं कर सकते। होनी से वो भी गए हार, पहुंचा सुदामा अपने घर में, देख वसुंधरा दई के कार, पहुंचा सुदामा अपने घर में। ये क्या हो गया आपको? ये क्या हाल हो गया? ये क्या हो गया स्वामी? कुछ नहीं वसुंधरे, जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। मैं अभी आती हूँ तेल लेकर। हरे कृष्ण। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो वसुंधरे? हमारी कुटिया में इतना ही तेल रखा है, अगर ये सब तेल आप मुझ पर लगा देंगी तो शाम को दीपक कहां से जलाओगी? मेरे दिल को पड़ता न चैन, जिसकी रात दिन जपते हो माला, वो भी सुनता नहीं है आज, ना जाने वो प्रभु आपके हम लोगों से है नाराज। रात भई काली अंधियारी, सो गए अपने मन को मार, भक्त सुदामा पड़ा खाट में, जिसको है पीड़ा बड़ी अपार, करवट बदल रहा है देखो, आती नींद नहीं है रैन, पीड़ा सही न जाए तन की, देख रुक्मणी बोली बहन, पीड़ा सही न जाए तन की। हे प्रभु, मुझसे अब सुदामा की हालत देखी नहीं जाती। इतनी बुरी हालत में भी उसकी हर सांस में बस आपका ही नाम है। रुक्मणी, मैं क्या करूं? मैं उसकी कोई सहायता भी तो नहीं कर सकता, परंतु अब समय आ गया है, सुदामा के कष्टों का निवारण होने ही वाला है। अपने हाथन देव लगाए, सुन के रुक्मणी की बातों को, कृष्ण रहे मन में मुस्काए, गुप्त रूप में लेकर
की। वसुंधरा को रहे जगाए, वसुंधरा उठ करके बोली, नाथ हुआ क्या देव बता, देख अचंभा चकित भई है। मुख से बोल कहा ना जा, देख अचंभा चकित हुई है। देखो वसुंधरे देखो, मेरे प्रभु को मेरी कितनी चिंता है। हाँ स्वामी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। मुझ जैसे दीनहीन पर कृपा करने के लिए द्वारकापुरी से माखन लाए और मेरे बदन पर लगाकर चले गए। हरे कृष्णा, मुझे क्षमा करना। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी, अगर आप मेरी माने तो। कहो वसुंधरे, आज तुम जो भी कहोगी मैं अवश्य मानूंगा। स्वामी, आप अपने मित्र से मिलकर क्यों नहीं आते? नहीं वसुंधरे, नहीं। कहाँ वो द्वारकाधीश, महलों में रहने वाले, और मैं दर का भिखारी। मेरे जैसे भाग्य कहाँ है जो दर्शन मुझको मिल जाए। वो रहते हैं राजमहल में, जिनको अप्सरा चवर डुलाए। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ भिखारी, जिसको वस्त्र भी जुड़ता ना, कैसे बताऊंगा मैं उनसे। मुख से मेरे कहा न जाए, कितनी भी हो गई लाचारी। मित्र से मित्र नहीं है मगाए, निस्वार्थ की होवे मित्रता। मित्र मित्र से प्रेम बढ़ाए, अपने स्वार्थ हेतु मित्र घर। कभी कोई ना मिलने जाए, वो घट घट के जानन वाले। उनसे कछु भी छुपा है ना, वो घट घट के जानन वाले। एक भक्त को भगवान से मांगने में काय का संकोच? नहीं वसुंधरे। अरे, मैं आपसे कुछ मांगने को थोड़ी ना कह रही हूँ, वो तो अंतर्यामी है। आप जाइए तो सही स्वामी, आपके मांगे बिना ही आपको सब कुछ दे देंगे। तुम ठीक कहती हो वसुंधरे, परंतु एक मित्र के यहाँ खाली हाथ जाना वो भी अच्छा नहीं लगता ना। अगर प्रभु ने पूछ लिया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? स्वामी, इसकी चिंता आप ना करें, मैं कुछ करती हूँ। आप तैयार होइए। हरे कृष्णा। अपने ग्रह से चली वसुंधरा और पड़ोस में पहुंची जान। वहां पड़ोसन से जा बोली, थोड़े तंदुल दे दो दान, मेरे पति जा रहे मित्र घर। उनका करने को सम्मान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दे दो भला करे भगवान, वसुंधरा की सुन कर वाणी। वह नारी ग्रह करी प्रवेश, भीतर से थोड़े से चावल लाई देने सुनो विशेष। लेकर चावल वसुंधरा ने मुख भर कर दई है आशीष। भरा रहे भंडार तुम्हारा, कृपा करे निस दिन जगदीश। भरा रहे भंडार तुम्हारा। स्वामी, ये थोड़े से चावल हैं, पोटली में बांधकर लाई हूँ। ये मेरी तरफ से अपने मित्र प्रभु को अर्पण कर देना। कह देना तुम्हारी भाभी ने भेंट किए हैं। वसुंधरा। हाँ स्वामी। जरा मेरी लाठी तो ला दो। अभी लाई स्वामी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्वामी, तनिक भी देर ना कीजिए, आप शीघ्र ही जाइए। स्वामी, ध्यान से जाना, मेरी तरफ से प्रभु को प्रणाम कहना।
जहाँ कृष्ण भगवान कहाँ बसी है द्वारका नगरी। रुक्मणी, क्या बात है स्वामी, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ रुक्मणी, ऐसा क्या हुआ है स्वामी? आज मेरा मित्र सुदामा द्वारिका नगरी आ रहा है। आपके भक्त अकेले द्वारिका नगरी पहुंच जाएंगे? क्यों नहीं रुक्मणी, मैं जो उसके साथ हूँ वो अकेला कहाँ। भक्त को नहीं मलाल लगने लगी है प्रभु मिलन की। भूल गए सब तन की पीर, भक्त पाँव में कांटे छिदते, प्रभु करे जे लगते तीर, दशा देख कर अपने भक्त की। अब तो प्रभु को रहा न जाए, भेष बदल करके ग्वाले का। सुनो कन्हैया भी गया, भेष बदल करके ग्वाले का। अरे भाई, आप तो बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हो। प्रणाम विप्रवर, आइए तनिक विश्राम कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका भाई? मेरा? मुझे तो सब गोपाल कहते हैं, और मैं अपनी धर्म पत्नी को यहाँ छोड़ने उसके पिता के घर आया था। और आप कहाँ जा रहे हैं विप्रदेव? मैं तो अपने मित्र से मिलने द्वारकापुरी जा रहा हूँ। द्वारकापुरी? हाँ भाई हाँ। विप्रवर, मैं तो वहीं रहता हूँ, तो हमारा और तुम्हारा लक्ष्य एक ही है। चलिए, आपके साथ बोलते बताते समय कट जाएगा। चलो चलो, ठीक है भाई, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, चलो खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपने भक्त की कर्ण सहाय भगवान ने बदला है भेष, जंगल पर्वत पथ पथरीले सहते चल रहे कठिन कलेश, ग्वाला बंसी बजाते जाता गाए सुदामा हरि के गीत, रास्ते में सुख दुख बांटन को एक दूजे के बन गए मीत, भगवान भक्ति की जाने भक्ति, मित्र मित्र की जाने प्रीत, दुख में सुख में रहे साथ में, यही मित्रता की है रीत। चलते चलते शाम हो गई, मंदिर एक मिला सुविधान, ग्वाला बोला विप्रदेव से यही करेंगे अब विश्राम, ग्वाला बोला विप्रदेव से। विप्रवर, इस झरने से कितना शीतल जल गिर रहा है। अब यहीं ठहरकर भोजन किया जाए, जल पीकर विश्राम किया जाए। हमारी धर्मपत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आइए थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। आइए बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट भरा है, आप भोजन कीजिए। बोला ग्वाला विप्रदेव से, ऐसा तो नहीं होने आज, ब्राह्मण भूखा रहे
क्या बात है मुरली वाले, लगता है रात भर आप सोए नहीं। हमें तो हमारी धर्मपत्नी लक्ष्मी रानी की याद आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लगता है आप अपने मित्र से बहुत ही प्रेम करते हैं। प्रभु से कौन प्रेम नहीं करता। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी लक्ष्मी से ही बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, अब स्नान कर लेते हैं और प्रभु की आराधना करके आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जाइए, आप स्नान कराइए। कृष्णा है अमृत की खान, लक्ष्मी लक्ष्मी ग्वाला रटता। लक्ष्मी है मेरा अरमान, द्वारिका पहुंच गए हैं दोनों। अपनी अपनी करत बखान, द्वारिका पहुंच गए हैं दोनों। आपसे तो वार्तालाप करते हुए पता ही नहीं चला और हम द्वारिकापुरी आ गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या क्या यही मेरे प्रभु की द्वारकापुरी है? हाँ हाँ, यही द्वारिकापुरी है। अब आप अपने मित्र से मिलने जाइए और मैं अपने घर चला। अरे भाई, मुझे मेरे प्रभु के महल के पास तक तो छोड़ दो। अरे विप्रवर, यहाँ तो आप किसी से भी द्वारकाधीश के महलों के बारे में पूछोगे तो कोई भी बता देगा। का नाम सभी एक से भवन बने हैं। कौन प्रभु का है निज धाम, किससे पूछो मुरली मनोहर। रहते कहाँ मेरे घनश्याम, आगे बढ़ते चले सुदामा। खड़े पुरुष जहाँ देखो चार, उनसे सुदामा पूछन लागे। कृष्ण चंद्र के जाना है द्वार, एक पुरुष फिर कहने लगा। वहां से संतरी से जाकर बतलाओ, दिखने लगेगा भवन वहां से। आप यहाँ के तो नहीं लगते विप्रदेव, कहीं दूर से आए हैं क्या? हाँ भाई, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। आपको द्वारकाधीश से क्या काम है विप्रदेव? अरे भाई, कुछ नहीं, द्वारकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं। लगता है पागल हो गया है। द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है। अरे भाई, इसकी हालत देख, कहीं से फटी हुई धोती पहने हुए है, पैरों में कुछ है नहीं, सर पर पगड़ी नहीं है। द्वारकाधीश ऐसों से मित्रता करेंगे? द्वार पे तो जाने दो, वहां पे खड़ा मंत्री ही इसे अंदर नहीं जाने देगा। श्याम दर्श की प्यास, महल द्वार पर खड़ा संतरी। पहुंच सुदामा उसके पास, बोला संतरी कहिए विप्रवर। अपने मन में धर विश्वास, क्या है सताया तुम्हें किसी ने। बतला दीजिए उसका नाम, उसे डंडे मिले करनी का। जीना उसका करे हराम, या फिर दान चाहिए तुमको। जो इच्छा है सो बतलाओ, श्री कृष्ण
नहीं नहीं मित्रवर, ना ही तो मुझे किसी ने सताया और ना ही मैं दान के लिए आया हूं। तो फिर क्या चाहिए आपको? प्रणाम महाराज। कहिए द्वारपाल, कैसे आना हुआ? महाराज, द्वार पर एक याचक आया हुआ है। तो उसे अंदर क्यों नहीं आने दिए? हमारे द्वार तो याचकों और विप्रों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इस बात के लिए आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? कहिए द्वारपाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? महाराज, मैंने उन विप्रदेव से पूछा था, क्या आपको कोई संकट है या दान चाहिए? जो भी कष्ट है बतलाइए। महाराज, उन्होंने जो वचन कहे उसे सुन के मैं सोच में पड़ गया। मैं आपसे आज्ञा मांगने को चला आया। ऐसा क्या कहा विप्रदेव ने? हमें साफ बतलाइए। महाराज, उनकी हालत देखकर तो ये लगता है कि वो यहाँ के हैं ही नहीं, कहीं दूर देश से आए हैं और अपने आप को आपका मित्र बतला रहे हैं। हमारा मित्र? हाँ महाराज, कह रहे थे कि संदीप दी आश्रम में वो आपके साथ भिक्षा ग्रहण करते थे और अपना नाम सुदामा बता रहे थे। मित्र सुदामा बोलत चल गए हैं घनश्याम, दास दासियां देख रहे हैं। भजत सुदामा जी का नाम, बिना मुकुट नंगे सिर दौड़े। भूल गए सब कुछ भगवान, टक्कर खाते गिरते पड़ते। मित्र मित्र का करके ध्यान, पावन में पन ही नहीं पहने। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, श्याम रहे हैं तेरे लगा। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। मेरे मित्र सुदामा। द्वारपाल, यहाँ जो अभी ब्राह्मण थे वो कहाँ गए? महाराज, वो अभी अभी यहाँ को गए हैं। तुमने उन्हें क्यों जाने दिया?
मित्र मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे, कोई मुझसे भूल हो गई मित्र। देखो तुम्हारा मित्र तुम्हें लेने के लिए आया। नहीं कन्हैया, ऐसा मत कहो मित्र। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मित्र। जब से गुरु आश्रम से बिछड़े तो आज जाके मिले, और मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो। बस तुम्हें देखने की इच्छा थी मित्र, सो मैंने तुम्हें देख लिया। अब मुझे जाने दो। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आए और द्वार से ही लौट जाए? नहीं, आप मेरे साथ महलों में चलेंगे। नहीं मित्र, महलों में तुम्हारी रानियां देखेंगी तो क्या कहेंगी? तुम बहुत भोले हो सुदामा, तुम बहुत भोले हो। द्वारपाल, मेरे मित्र के लिए रथ तैयार करो। हुआ तन का संताप, रथ पे बैठे मित्र सुदामा। खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान, देखत रह गए नगर निवासी। महलों में पहुंचे हैं आन, जामवंती रुक्मणी सत्यभामा। कर रही स्वागत और सम्मान, वर्षा हो रही है फूलों की। सिंहासन बैठे हैं आन, जल लेकर आई सत्यभामा। कितने देख कृष्ण हो गए हैरान, पग में कांटे छिदे कितने। हाथ से अपने भक्त पांव के स्वामी काट रहे निकाल, नैनन नीर से चरण धो रहे। देखो गोवर्धन गोपाल, देख रही है खड़ी रानियां। मित्र मित्र की कैसी प्रीत, चरण धोए के श्री कृष्ण ने। बना दई है जग में रीत, सेवक आ गए श्री कृष्ण के। कहने लगे श्री भगवान, मेरे मित्र की मलमल काया। करवाओ मिलकर स्नान, हल्दी केसर और चंदन का। सर से डाल रहे हैं खास, दूध नीर संग करके मिश्रण। आज आपकी ये लीला देखकर मैं धन्य हो गई हूँ नाथ। ये कैसी लीला है प्रभु? रुक्मणी, सत्यभामा, आज से मेरे मित्र का दुख समाप्त हो गया है। गुरु माता का दिया हुआ श्राप आज खत्म हो गया है। अब मेरे मित्र के अच्छे दिन आने वाले हैं। रुक्मणी मन ही मन में रहे मुस्कान, दासों के संग चले कक्ष में। भक्त सुदामा मन हर्षाए, कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा। जामवती संग पहुंचे आए, बैठ गए सब पास में आके। बचपन के दिन याद दिलाए, कैसे कैसे समय बीता। एक एक दृश्य रहा दिखलाए, कृष्ण सुदामा की सुन बातें। सबको हंसी रही है यार, कृष्ण सुदामा की सुन बातें। रुक्मणी, तुम जानती हो सुदामा बचपन में बहुत शरारती थे। ये हमारे रखे हुए भोजन को भी खुद ही खा जाते थे। आप तो सुदामा जी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं प्रभु।
अरे, इसमें छुपाने की क्या बात है? बचपन में ये सब तो होता रहता है। ये भी कुछ कम नहीं थे महारानी जी। ब्रज में गोपियों को छेड़ना और उनकी रास्ते में मटकी फोड़ना और उनका माखन चुरा के खा जाना और घरों में घुस जाना, ये इनकी आदत थी। अच्छा, ऐसे थे ये नटखट। प्रभु, आप तो इनसे 2 कदम आगे ही निकले। कुछ नहीं मेरी लीजिए मान, मगर कृष्ण नहीं माने जबरन, करने लागे खेचा तान, देख देख हंस रही रानियां। लीला क्या कर रहे भगवान, कुछ तो छुपा रहे हो हमसे, दिखला दो ना करो हैरान। एक पोटली छीन कृष्ण ने, देखने लगे श्री भगवान, जिसमें चावल बंधे हुए हैं, जो है सुनो अमृत की खान, जिसमें चावल बंधे हुए हैं। अच्छा, तो ये छुपा रहे थे मुझसे? मैं जानता था भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो जरूर भेजा होगा। आप खाली हाथ आ ही नहीं सकते। नहीं कन्हैया, मत कोई खोलो न कोई कन्हैया। स्वादिष्ट व्यंजन तो जरूर लाए होंगे। नहीं कन्हैया, इसे मत खोलो। क्यों नहीं भाई? जब भाभी ने इतने प्यार से मेरे लिए बनाकर भेजा है, नहीं तो मैं इसे जरूर ग्रहण करूंगा। खोले पोटली देख रहे हैं बड़े प्रेम से दीनानाथ, प्रेम भरे तंदुल है देखो, देखत मनसा भई सनात, श्रद्धा और स्नेह से भावी ने रखवाए आपके हाथ, और तुम मुझसे छुपा रहे हो। कृष्ण फेरते बोले हाथ, सुनकर बातें श्री कृष्ण की, कहे सुदामा दिल की बात, छुपा रहा था इसलिए कान्हा, देख तुम्हें ना लगे आघात, जहाँ कुबेर के भरे भंडारे, वहाँ इन चावल का क्या काम, 56 व्यंजन भोग करे जो, कैसे खाएंगे इन घनश्याम, 56 व्यंजन भोग करे जो। प्रभु, इसीलिए मैं लज्जा के मारे आपसे ये चावल छुपा रहा था। जब वसुंधरा मुझे यहाँ भेजने लगी तो मैं हट करने लगा कि अपने मित्र के यहाँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, और उस समय मेरे घर में कुछ भी नहीं था नाथ। जब वसुंधरा ने पड़ोस में जाकर किसी से मांग के लाई और पोटली बनाकर हमें दी और कहा ये मेरी ओर से अपने मित्र को भेंट कर देना, और आप इन्हें छुपा रहे थे? ये तो मेरे लिए अमृत समान है मित्र। सुन के सुदामा की बातों को नैनों में भर आए नीर, एकटक देख रहे हैं कन्हैया, बंधता नहीं बंधाए धीर, अंतर्यामी सोच रहे हैं, बाकी कुछ भी ना रह जाए, जितने दुख झेले हैं मित्र ने, उसके दुगने सुख अब पाए, एक मुट्ठी से भर के तंदुल, सुनो कृष्ण ने लिए कहा, स्वर्ग लोक का सुनो भक्त को, अधिपति है दिया बना, दूजी मुट्ठी मुख में डाली, भूमंडल सब दीने नाथ, जैसे ही भरे है तीजी मुट्ठी, पकड़ लिया रुक्मणी ने हाथ, जैसे ही भरे है तीजी मुट्ठी। ये क्या कर रहे हैं नाथ? स्वर्गलोक और भूलोक तो आपने अपने भक्त को दे दिया, और अगर बैकुंठ लोक भी अपने भक्त को दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल कीजिए, अन्यथा हम भी सुदामा की तरह हो जाएंगे। तभी तो मित्रता बराबर की होगी देवी। वो मेरे जैसा हो जाएगा, मैं उसके जैसा हो जाऊंगा।
क्या किया? तुमने मेरे एक मुट्ठी तंदूल का नुकसान कर दिया। इससे एक मुट्ठी तंदूल का कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। समय की प्रतीक्षा करें स्वामी। घनश्याम देख रुकमणी कहने लगी, स्वामी मेरे प्राण आधार सब कुछ तो दे दिया मित्र को, अब किस बात का करो विचार। रुकमणी की सुन करके बातें कहने लगे नंद कुमार, जब तक अपने जैसा न कर लूं मिले हृदय को नहीं करार। याद करी विश्वकर्मा जी की जय जयकार, हाथ जोड़ कर कहे विश्वकर्मा, जो कुछ कहो हो साकार। हाथ जोड़ कर कहे विश्वकर्मा। हे शिल्पी देव विश्वकर्मा जी, मैं जो कुछ भी आपसे कहने जा रहा हूँ उसे आपने पूर्ण करना है। हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। कहिए नाथ, मुझे क्या करना होगा? को सुन के विश्वकर्मा जी गए हर साल द्रविड़ देश की करी तैयारी, श्री चरणों में शीश झुका द्रविड़ देश की करी तैयारी। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे देवा, आप कौन हैं? हम गरीब के झोपड़े में किस लिए पधारे हैं? ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। इन छोटे छोटे झोपड़ों के बीच हमारा महल बनेगा। क्या ये शोभा देगा महाराज? पहले आसपास के झोपड़ों को महल बना दो। जो हमारी सहायता करते हैं वो भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं देवी? एक हमारा है परिवार, हम सुख में हो ये दुख में
हे प्रभु, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। देवी वसुंधरा का कहना है पहले सारे नगर के झोपड़ों को महल बना दो, फिर मेरे घर को महल बनाओ। क्या आज्ञा है प्रभु? धन्य है देवी वसुंधरा, अपने साथ साथ सारे नगरवासियों का कल्याण चाहती हैं। मैं आपकी इस भक्ति को नमन करता हूँ। हाँ स्वामी, धर्मपरायण और संतोष रखने वाली ये नारी बहुत ही सौभाग्य वाली है। हाँ स्वामी, वसुंधरा जैसी नारी के दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई। मैं भी इस नारी के दर्शन करके धन्य हो गई। हे नगरवासियों, मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा हूँ। द्वारकाधीश की आज्ञा पाकर देवी वसुंधरा के घर को महल बनाने आया था, लेकिन देवी वसुंधरा का कहना है सभी नगरवासियों के झोपड़ों को महल बनाया जाए, फिर मेरे घर को महल बनाया जाए। धन्य है देवी वसुंधरा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। राजा की झूठी प्रशंसा करते करते मेरा मन भी पापी हो गया था। उसके दिए हुए धन से मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन आप तो महान हैं, महान, जो अपना दुख दूर करने की बजाय अपने सभी लोगों का दुख दूर कर दिया और मुझ जैसे पापी को और विश्वकर्मा जैसे महान देव के दर्शन हो गए मुझे। उठो देवर जी, उठो उठो, मुझे माफ कर दो।
रानी जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और कष्ट करके ये बताइए कि आप कौन हैं? हे देवी वसुंधरे, मैं श्री नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी हूँ और तुम्हारी हरि भक्ति और पति सेवा देखकर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चिर आयु का वरदान देती हूँ और तुम्हारे इस यौवन को कभी समाप्त न होने का वरदान देती हूँ। तुम्हारी श्री कभी नष्ट नहीं होगी। हे मातेश्वरी, अब तो मेरे सर के केश भी पक गए। अब मैं इस यौवन का क्या करूँगी? इसीलिए करती सिंगार, माथे बिंदिया हाथन कगना, पावन पायल की झनकार, मांग सिंदूर हो कान में कुंडल, केस में गजरा हो गुलजार, तन पे सुंदर हो शोभित साड़ी, कमर कर धनी लच्छेदार, मोती मणि जवाहर पन्ना, गले में सोहे हिरन हार, सुंदर यौवन पर भाता देवी वसुंधरा, आज से तुम्हारे इस महल में हमेशा मेरा वास रहेगा। तुम्हारा यश कभी नष्ट नहीं होगा। सारा हाल दिया है सुनाए, चरण चिन्ह देवी मैया के, सबको दीने हैं दिखलाए, दर्शन कर कर के नर नारी भाग रहे हैं धन्य मना, देख चक्रधर महिमा हरि की, चरण चिन्ह में शीस नवाए, मगर उदास बैठी है वसुंधरा, जिसके मन को रखा न जाए, विप्र चक्रधर पहुँचे पास में, भाभी से बोले हर साल, विप्र चक्रधर पहुँचे पास में। धन्य है भाभी जी, आप धन्य हैं। आपके पुण्य प्रताप से इस पापी को भी माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह के दर्शन हो गए। मैं आज से आप दोनों की सेवा करके अपने जीवन के दिन व्यतीत करूंगा, किंतु इस चंद्रमा जैसे मुखमंडल पर उदासी का कारण बतला दीजिए मुझसे भाभी, किस कारण हो आप उदास, कौन सी चिंता सता रही है, पूछ रहा है तुमसे दास विप्र चक्रधर की सुनवाणी, वसुंधरा बोली है बेन, देवर जी बिन भक्ति राज के, पल पल कटती नहीं रेन, होंगे कैसे मेरे स्वामी, उनके बिना नहीं पड़ता चैन, इन महलों में बिना पति के, मेरे नहीं लगते हैं नैन, सुनकर बातें वसुंधरा की, चक्रधर बंधा रहे हैं धीरे, आएंगे जल्दी भक्त सुदामा, भाभी तुम ना हो अधीर, आएंगे जल्दी भक्त सुदामा। देवर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज्ञा कीजिए भाभी जी। आज से इस भवन की और इन बच्चों की देखभाल आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं तो वहीं जा रही हूँ जहाँ पर वो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं उसी मंदिर पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करूँगी और जब वो आएंगे उनके साथ ही मैं भवन में आऊँगी। बस आपसे एक विनती है, इस घर का, इस भवन का और इन बच्चों का ख्याल आपको रखना होगा। ठीक है भाभी जी, जो आपके। वसुंधरा ने विप्र चक्रधर को
भोजन ग्रहण कर लीजिए भाभी जी। देवर जी, बच्चों ने भोजन कर लिया? हाँ भाभी जी, बच्चे भोजन करके कक्ष में सो रहे हैं। आपने 2 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है, आप भी खा लीजिए भाभी जी। मुझे भूख नहीं है। जब तक वो नहीं आएंगे मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। महाराज, एक रात विप्रों के झोंपड़ों में देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए थे। देवशिल्पी विश्वकर्मा रात को प्रकट हुए थे? आप लोगों ने मुझे तो बताया नहीं। महाराज, उस वक्त आप मदिरा पान में थे और सो रहे थे। तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? हमने आपको जगाने का बहुत प्रयत्न किया महाराज, किंतु आप नहीं जगे। हम नहीं जागे? हमने तो सब कुछ खो दिया। चलाना करता रहा बस मदरा पान, अपनी प्रशंसा सुन सुन करके मुझको हो गया था अभिमान, आज टूट कर बिखर गया है। सत्य धर्म का आया ज्ञान, सारी बातें मंत्री जी ने एक एक करके करी बखान, मंत्री की सुन करके बातें बोले राजा धर के ध्यान, मंत्री जी। जी महाराज। ऐसा कौन सा धर्मात्मा हमारे राज्य में रहता है? देवशिल्पी विश्वकर्मा हमारे राज्य में पधारे हैं। विप्रों के झोपड़ों में देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए थे। सुदामा? वो गरीब पंडित सुदामा? जी महाराज, और उसने आपको सत्य उपदेश ज्ञान भी कराया था, किंतु आपने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उसी पुण्य प्रताप से विश्वकर्मा जी प्रकट हुए थे और नगर को परिपूर्ण कर गए। बुरे कर्म जो किए हैं मैंने, उसका मिल मुझे दंड जरूर, एक बार मिल जाए सुदामा, कर दे मेरा माफ कसूर, जिनकी कृपा से इस नगरी के आज हुए सारे दुख दूर, जो कुछ सजा दे वो मुझको, वो सब है मुझको मंजूर, यहाँ की बात यहाँ पे छोड़ो, चलो द्वारकापुरी में खास रात अकेले श्री कृष्ण जी गए सुदामा जी के पास, मधुर वचन में कहने लागे, मित्र कहो क्या दिल में आस, जो कुछ कहो हो सब पूरा, बैठे हो क्यों आज उदास, जो कुछ कहो हो सब पूरा। मित्र, कैसे उदास हो? नहीं नहीं मित्र, मैं उदास नहीं हूं। अरे मित्र, मैं सब कुछ जानता हूं। इस समय आपको भाभी की याद सता रही है। देखो, निसंकोच होके मुझसे कहो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मित्र से मित्र का कैसे पर्दा? हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। बोलो मित्र, इतने उदास क्यों हो?
मन है बेचैन, बीत गए कई दिन मुझे आए। मित्र आपके सुनिए द्वार, वसुंधरा और बच्चे मेरे, मेरी रहे है बाट निहार। सुन के सुदामा जी की बातें बोले कृष्ण है बात विचार, भाभी ने कुछ कहा तो होगा, मेरे लिए बतलाओ सार। मगर सुदामा कुछ ना बोले, मना कन्हैया गए हैं हार। मित्र मित्र से कभी न मांगे, ऐसा मन में रखे विचार। मित्र मित्र से कभी न मांगे। कहो ना मित्र, मुझसे मिलने जब आप द्वारिकापुरी आ रहे थे, तब भाभी जी ने मुझसे कहने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको कहा ही होगा। मित्र, आपकी भाभी ने मुझसे यही कहा था कि कहना कि हम लोग सब कुशल पूर्वक से रहते हैं। आपकी कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ है और सदा आपकी कृपा चाहते हैं। बस इतना ही कहा था मित्र। मैं चाहता हूँ जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अब मैं जाना चाहूँ कन्हैया गए बहुत दिन यहाँ पर बीत, दर्शन करके धन्य हुआ मैं, हुई आत्मा मेरी पुनीत। रुक्मणी सत्यभामा जामवंती करण विदाई आई पास, बैठन हेतु सुदामा जी को रथ द्वारे ले आए दास। कहे कृष्ण हे मित्र सुदामा, रथ देगा तुमको पहुंचा, इस पर बैठ जाओ तुम जल्दी, क्यों रखी है देर लगाई। कहे सुदामा नहीं कन्हैया, हम तो चलकर पैदल जाए, लाठी टेकत चले सुदामा। कृष्ण कृष्ण का ध्यान लगा, लाठी टेकत चले सुदामा। बताओ, अगर वसुंधरा मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें क्या दिया, तो मैं क्या कहूंगा? कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, और मैंने उनसे मांगा भी तो नहीं था। हरे कृष्ण, चलो जो होता है अच्छा ही होता है। अब घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हरे कृष्णा। चल ठीक है, जितना जिसके भाग में होता है उतना ही मिलता है। कुछ भी हो, अपने मित्र से मिलकर आज मन बहुत प्रसन्न है। बड़ी सोच में डूबे सुदामा लौट रहे थे घर की ओर, ग्वाला बनकर कृष्ण कन्हैया चल गए होकर भाव विभोर। हाँके रहे बैलों की गाड़ी, भक्त का दुख ना देखा जाए, देख सुदामा जी को जाते गाड़ी रोक लई है आए। बोला ग्वाला धन्य है माया, फिर से दिन है हमें मिलाए। पड़े सुदामा जी के चरणन और बोला है मन मुस्काए, मिलकर आ गए अपने मित्र से, सारा हाल देव दर्शाए। खूब करी मेहमानी आपने, मेरी यही समझ में आए, खूब करी मेहमानी आपने। हाँ भाई गोपाल, मेहमानी तो खूब कर ली। अब मैं घर जा रहा हूँ। एक बात कहूँ विप्रदेव? कहो भाई। आपके तो बड़े ठाठ हो गए हैं। ये तो भाई मेरे मित्र ने सब प्रदान किया है। ग्वाले से कह रहे सुदामा मेरे पास नहीं सामान, जैसे आया था मैं यहाँ पर वैसा ही वापस करूँ बयान। भाकत गाड़ी पूछन लागे, भक्त से स्वामी कृपा निधान, मित्र ने कुछ ना दिया
अरे भाई, जब मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं तो वो देंगे कहाँ से? आप बड़े भोले हैं विप्रदेव, आप नहीं जानते इन बड़े लोगों को। बड़े लोगों की बड़ी ही बातें होती हैं। जैसे गजराज के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या आपको नहीं लगता आपके मित्र को कुछ ना कुछ देना चाहिए था? ठीक कहते हो भाई, ब्राह्मण हूँ, कुछ तो देना ही चाहिए था। गया मेरे मन का कलेश सुनकर सुदामा की बातों को। बोला ग्वाला सुंदर बेन अपने मायके में मेरी पत्नी, उसको मैं जा रहा हूँ लेन। बहुत दिन हो गए उसे न देखा, उसके बिन नहीं पड़ता चैन। लक्ष्मी रानी के बिन मेरे कटते नहीं अब तो दिन रैन। उसकी याद सताती रहे, दिल मेरा नहीं धरता धीर। उसके बिना मैं लगूं अधूरा, सही जाए ना रह के पीर। उसके बिना मैं लगूं अधूरा। अच्छा तो भाई, ससुराल जा रहे हो अपनी दुल्हनिया के पास उसको मिलने के लिए? हाँ विप्रदेव, आप समझ गए। अब तो मैं उसे इसी बैलगाड़ी में बैठाकर वापस लाऊंगा। छिपा है ना सुख दुख के तुम मेरे साथी। क्या सोच रहे हो विप्रदेव? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी पत्नी और बच्चे याद आ गए। ना जाने वो कैसे किस हाल में होंगे, भगवान उनकी रक्षा करे। चिंता ना करें विप्रदेव, प्रभु ने चाहा तो सब कुशल से ही होंगे, क्योंकि हरि की लीला अपरंपार है, जिसका भेद किसी ने नहीं जाना। तुम सच कहते हो भाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मायापति की इस माया का कोई न जान सका ना सार। मंदिर में बैठी है वसुंधरा और हरि से करे पुकार। कितने दिन हो गए हैं उनको, प्रभु आपके गए हैं द्वार। नाथ न आए अब तक वापस, स्वामी जी मेरे भरतार। उनके लिए नित्य फूल बिछाऊं, रास्ता एक टक रही निहार। कब आएंगे पीतम मेरे, उनके बिन सूना घर द्वार। उनके बिना प्रभु इस बिरहन को भाता नहीं है कोई सिंगार। जल्दी वापस भेज दो स्वामी, सुनकर मेरी करुण पुकार। जल्दी वापस भेज दो स्वामी। भाभी जी, आज आपको पूरे 15 दिन हो गए मंदिर में फूल बिछाते और प्रतीक्षा करते हुए। महलों का सुख छोड़कर आप मंदिर में रह रही हैं। आपका महल भी तो एक मंदिर के समान है भाभी। वहाँ तो साक्षात लक्ष्मी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। चलिए भाभी जी, चलिए। देवर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरे स्वामी मुझे इसी मंदिर में छोड़कर द्वारकापुरी गए थे। जब तक मेरे प्रभु आ नहीं जाते तब तक मैं महल में वापस नहीं आऊंगी।
अब तो मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर करके उन्हीं के साथ ही महल में आऊंगी। आप मेरी चिंता ना करें, बस बच्चे का ध्यान दीजिए। धन्य है भाभी जी, आप धन्य हैं। आप और आपकी पतिव्रत भक्ति धन्य है। मैं आपको और आपकी भक्ति को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। उठिए विप्रदेव, देखिए आपका नगर आ गया है। तुम सच कहते हो भाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे भाई, आपसे बात करते करते कब हम निंद्रा में चले गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। बताइए अब कहाँ चलना है? अरे भाई, मेरे घर तक ये बैलगाड़ी नहीं जा सकती, आप मुझे यहीं उतार दो। ये क्यों नहीं कहते विप्रदेव कि आप मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे घर तक सच में आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। फिर आपको अपने ससुराल भी तो जाना है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा है आनंद के धाम, भक्त सुदामा रटते रटते पहुँचे उस मंदिर के पास जहाँ पे पत्नी और बच्चों को छोड़ गए थे धर विश्वास। मंदिर में जब पहुँचे सुदामा, फूलन गलियां सजी दिखा। जब चढ़ गए फूलों के ऊपर, उनकी नजर पड़ी जब यार, ना जाने किसने मंदिर में फूलन गलियां दई सजाए। अनजाने में चरण पड़ गई, मुझको खबर रही कुछ ना, अनजाने में चरण पड़ गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे, ये जिसने भी फूल बिछाए हो मुझे क्षमा कर दे, मैंने इन्हें देखा ही नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्षमा मांगते हुए सुदामा मंदिर के निज आए द्वार। श्री कृष्ण से कहने लागे, रो रो अपनी करुण पुकार। कहाँ गए मेरे बच्चे प्रभु जी, कहाँ गई है मेरी नार। मैं तो सहारे आपके स्वामी, छोड़ गया मंदिर के द्वार। काहे कन्हैया मोन हुसा दे, कहाँ गया मेरा परिवार। कृपा करो करुणा के सागर, बतला दीजिए कर उपकार। वसुंधरा की नींद लगी थी, खुल गई सुनत पति के बोल। स्वामी स्वामी कह कर बोली, अमृत सम बोली अनमोल। स्वामी स्वामी कह कर बोली। आप कौन है देवी, और ये क्या कर रही है? मैं तो आपका पति नहीं हूँ, आपको कोई भ्रम हुआ है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं स्वामी, मैं ही आपकी नहीं। पत्नी वसुंधरा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे पहचानिए स्वामी। ये कैसे हो सकता?
दास मेरी पत्नी मुझको प्यारी, मुझ पर करती है विश्वास, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी। नहीं भक्त का हो परिहास, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी। स्वामी, ये जो आप देख रहे हैं ये तो माता लक्ष्मी की देन है। उन्होंने मुझे चिरायु का वरदान दिया है और कहा है कि तुम सदैव इसी प्रकार बनी रहोगी। देवी, मुझे फिर भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी बात सुनी पतिदेव की वसुंधरा बोली, धर ध्यान जिन बातों से मिट जा शंका। अब उनका मैं करूं बखान, एक रात घर में नहीं कुछ था, भूखे बैठे थे भगवान एक अन्न का दाना लेकर। दो टुकड़े किए एक समान, आधा अपना हिस्सा लेकर। आप प्रभु को गए खिलाने, आधा हिस्सा मेरे भाग्य का। छोड़ा पास मेरे थालान, अब भी क्या मन में है शंका। भक्त राज बतलाओ बयान, कैसे तुमको मैं समझाऊं। मेरा कहा रहे ना मान, कैसे तुमको मैं समझाऊं। याद कीजिए स्वामी, एक बार आप राजा के दरबार में अपने मित्र चक्रधर के साथ गए थे। आपने अपने मुख से राजा की प्रशंसा नहीं की थी, जिससे क्रोधित होकर राजा ने आपको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। आपके शरीर के कई हिस्सों से रक्त बह रहा था। जब मैंने उस घाव में तेल लगाने को कहा, तब आपने मुझसे कहा था, अगर ये तेल मेरे घाव पर लगा दोगी तो इस घर में दीपक कैसे चलेगा। स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ वसुंधरा, आप मेरा विश्वास कीजिए स्वामी। पति पत्नी में हो रही बातें, कृष्ण रहे बैठे मुस्काए। उसी समय पर सुनिए भक्तों, विप्र चक्रधर गए हैं यहाँ, देख सुदामा जी को चक्रधर। मन ही मन में रहे हर्षाए, बाहें फैला करके दोनों एक दूजे से लिपटे आए। हिले मिले हैं दोनों दिल से, जिसकी प्रशंसा कही न जाए। कहे चक्रधर मुझ पापी को, अपनी शरण में ले लगाए। मुझको अपना दास बना लो, स्वामी भूल देहो बिसराए। सेवा करके प्रभु आपकी, लू में जीवन सफल बनाए। सेवा करके प्रभु आपकी। ये क्या कर रहे हो मित्र? उठो उठो। नहीं भक्तराज, जब तक आप मुझे क्षमा करके अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अच्छा ठीक है भाई, मैंने आपको क्षमा किया, अब तो उठ जाओ। देख क्या रही हो भाभी, आरती नहीं उतारोगी? क्या बताऊं देवर जी, ये तो मुझे पहचान भी नहीं रही थी। महाराज, यही आपकी पत्नी है वसुंधरा और मेरी भाभी। जब से आप गए हो द्वारका, तब से बांट रही है जोहार। यही धर्म पत्नी है आपकी, करो न ज्यादा सोच विचार। एक दिन आए विश्वकर्मा जी, भक्त राज जी आपके द्वार। माने आज्ञा भाभी जी की, सबका कर दीना उद्धार। कल तक जहाँ बने थे झोपड़े, आज महल बन गए अपार। एक दिन आई माते लक्ष्मी, जिनने भर दीना भंडार। धीरे धीरे जुड़ने लागे नगर भरे के नर और नार। सबने मिलकर के समझाया, भक्त राज तब समझे सार। सबने मिलकर के समझाया। हे मायापति धारी, हे भक्तराज शिरोमणि सुदामा जी, आप धन्य हैं। आपकी और वसुंधरा जी की भक्ति के कारण हम सभी नगर वासियों का तरन तारण हो गया। धन और धान्य से हर घर परिपूर्ण हो गया।
हरे कृष्ण। और भक्तराज, यही वसुंधरा देवी हैं जो आपकी मंदिर में बैठ के राह देख रही थी। दिन गलियां रही सजाए, अब विश्वास हुआ है पूरा। बोले सुदामा मन हर्षाए, वसुंधरा तुम धन्य धन्य हो। मेरी भूल देव बिसराए, स्वामी स्वामी कह के वसुंधरा चरणन में लिपटी है जाए। दोनों हाथ बढ़ा के सुदामा और पत्नी से कहा सुनाए, उठो प्रिय अब घर को चलिए। मन में कोई शंका ना, पति पत्नी और नगर निवासी नगर प्रवेश किए हैं यहाँ, पति पत्नी और नगर निवासी। वाह प्रभु वाह, बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया प्रभु जी। मैं तो समझ रहा था कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आपकी लीला प्रभु अपरंपार है, अपरंपार है प्रभु। वसुंधरा, इनमें से अपना घर कौन सा है? स्वामी, वो देखिए, वो रहा अपना महल। हरे कृष्णा, ये तो बिल्कुल द्वारकापुर जैसे लग रहा है। हाँ स्वामी, ये सब हमें भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी ने हमें प्रदान किया है। चलिए ना स्वामी, अपने महल चलते हैं, चलिए। जब महलों की ओर सुदामा करने लागे हैं प्रस्थान, उसी समय राजा के सैनिक सुनो वहां पे पहुंचे आन। राजा खुद आया है चल कर, भक्त सुदामा जी के द्वार भीड़ लगी है चौतरफा से। देख रहे हैं नर और नार, राजा उतरा रथ से अपने, बोला सुंदर वचन विचार, मेरी भूल क्षमा कर दीजिए। आया हूँ मैं शरण तुम्हार, शरण गए की लाज रख लो। दीजिए सब अपराध विसार, राजा से बोले सुदामा। प्रभु की लीला अपरंपार, राजा से बोले सुदामा। उठिए राजन, उठिए। नहीं भक्तराज नहीं, मैं आज तक झूठी प्रशंसा और सत्ता के मद में चूर था। राजा का कर्तव्य क्या होता है मैं भूल गया। सदा मदिरा और नृत्य में डूबा रहा। यदि किसी ने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया तो मैंने उसे कड़ा दंड दिया। मैं अपराधी हूँ, अपराधी हूँ, अपराधी। मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ। नहीं नहीं राजन, आज आपको अपनी गलतियों का स्मरण हो गया है। उठिए राजन, उठिए। जीवन लीजिए सफल बनाए, सदा प्रजा का करिए पालन। रख के हृदय में नीति न्याय, सुन के सुदामा जी की वाणी। राजा के मन में गई भाई, मुकुट उतारा अपने सिर का। बोला सुदामा से हर्षाए, आज से राजा आप हमारे। राज मुकुट को लो अपना, सुन के राजा की बातों को। बोले सुदामा ध्यान लगा, सुनकर राजा की बातों को। नहीं नहीं राजन, ब्राह्मण का कर्तव्य राज करना नहीं, सच्ची शिक्षा देना है। राजा को न्याय और नीति का ज्ञान कराना है, ताकि
कभी भी राजा अधर्म की राह पर ना जाए। आप धन्य है और धन्य है आपकी भक्ति। राजन सुनिए बात हमारी, आप ही राज करो दिल खोल, दुख सुख हरो प्रजा के सारे। श्री कृष्ण की जय जय बोल, मदन मुरारी कृपा करेंगे, बन जाएंगे बिगड़े काम, सच्चे दिल से याद करे जो, उसको मिल जाते हैं घनश्याम। सुन के सुदामा जी की बातें, राजा बोला बना विचार, आज इस राजगुरु की पदवी का मैं सौंप रहा हूँ भार। इतनी बात सुनी राजा की, प्रजा कर रही जय जयकार, राजगुरु बन गए सुदामा, फूलों की हो रही बौछार, राजगुरु बन गए सुदामा। महाराज, आप अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़कर महल में चलिए। महाराज, जैसे आप पहली बार रानी को ब्याह कर लाए थे, चलिए महाराज चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।